अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और जो मेरे नाजरीन हैं, हाजरीन हैं, सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, जो भी हैं सारे खैर आफियत से होंगे और मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। चलिए आज के लेक्चर के अंदर ना गपशप हम कम ही करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो है वो एनुअल एग्ज़ाम को लेके ना सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी जो आप लोगों को लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं बायोलॉजी के, तो हर वीडियोज़ के अंदर मैं बता रहा हूँ बेसिकली ये मैंने आपको पहले बताया कि हम ये जो बायो की तैयारी करेंगे, हमने पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। पहली सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है जस्ट ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसके बाद हम लोग करेंगे एमसीक्यूज़ और देन हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। वो सारी बातें मैं आपको अलग वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि हमारा ये इस तरीके से जो ब्रेकअप प्लान है ये बनाने का मकसद क्या था। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होती है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आके जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा समझें कि आपके तकरीबन लॉन्ग भी मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर ही। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 10th क्लास का यूनिट नंबर 15 इनहेरिटेंस का। तो आए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेक्चर है वो है बायोलॉजी और जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है वो है शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम पूरी बुक के सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस और मैं हूँ आप लोगों का टीचर मुदस्सर इशफाक रेहान। आए अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के फुल यूनिट के जितने भी अहम सवालात हैं, बोर्ड की नौइयत को मद्देनज़र रखते हुए, बोर्ड के पैनल को मद्देनज़र रखते हुए कि एनुअल एग्ज़ाम में कौन कौन से सवालात आ सकते हैं, तो इस पूरे चैप्टर में से वो क्वेश्चंस निकाल के बच्चों आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और याद रखिएगा इस सीरीज़ के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आंसर नहीं दूंगा। आंसर के लिए हमारी एक अलग से सीरीज स्टार्ट होगी, उसके अंदर आपको बाकायदा आंसर दिए जाएंगे और आप लोगों को किताब को मद्देनजर रखते उसके ऊपर मैं आपको निशान भी लगवाऊंगा कि इस सवाल का कौन सा जवाब बनता है, ताकि आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ याद ना करें और कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो है जेनेटिक्स और वरासत की तारीफ़ करें। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं यहाँ से पकड़ लूँ क्या बोलते हैं, ये पेन में पकड़ लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ में इंडिकेट करवाता चला जाऊँ। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो था वो था जेनेटिक्स और विरासत की तारीफ़ करें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने हल करना है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि ट्रेड्स से क्या मुराद है। अच्छा, आपने ट्रेड्स की तारीफ़ भी करनी है और साथ आपने एग्जाम्पल भी देनी है। बाज़ का कुछ डेफिनेशन छोटी होती हैं, तो अगर आप वैसा ही लिख देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट हो जाता है। तो बेहतर है आपने साथ डेफिनेशन लाजमी तौर पर बतानी है। उसके बाद है क्रोमोसोम की साख्त पर मुख्तसर नोट लिखें। तो आपने ये क्रोमोसोम की साख्त बतानी है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की तारीफ़ करें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की तारीफ़ करें, तो ये आपने हर हाल में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जीन की तारीफ़ करें। उसके बाद अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता है लोकाई से क्या मुराद है। अलील की तारीफ़ करें और मिसाल दें। जीनोटाइप की तारीफ़ करें और इसकी अक़साम लिखें। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर आएँ तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होमोजाइगस जीनोटाइप और हेटरोजाइगस जीनोटाइप की तारीफ़ करें। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से इसकी अच्छी खासी अहमियत है। डोमिनेंट और रिसेसिव की तारीफ़ करें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फिनोटाइप की तारीफ़ करें। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही बोर्ड के मुताबिक तैयार किए गए हैं। फिनोटाइप की तारीफ़ करें। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया था। तो आपने इसकी पूरी वजाहत करके बताना है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही इंतखाब क्यों किया, कोई और भी तो कर सकता था। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आए तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की तारीफ़ करनी है आप लोगों ने। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप लोगों ने बयान करना है। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको आपने हल करना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं। हमसे पूछा जा सकता है को डोमिनेंस और नामुकम्मल डोमिनेंस की तारीफ़ करें और मिसालें भी देनी होंगी। तगय्युरात के बड़े ज़राए कौन कौन से हैं, इनके आप लोगों ने नाम लिखने हैं। मुसलसल और गैर मुसलसल तगय्युरात में फ़र्क आप लोगों ने बताना है। नामियाती या हयातियाती इर्तिका से क्या मुराद है।
खुसूसी तख्लीक का नज़रिया हमसे पूछा जा सकता है। कुदरती चुनाव और मसनूई चुनाव की तारीफ हमसे पूछी जा सकती है। ब्रीडर्स और कल्टिवर्स के बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा जी, ये था हमारा यूनिट नंबर 15 इनहेरिटेंस वाला, जिसके जितने भी एनुअल एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये था हमारा यूनिट नंबर 15 जिसको आज हम लोगों ने हल किया, और आप लोगों के साथ मैंने इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हैं। और मैं तो करता हूँ कि तमाम के तमाम जो बच्चे हैं वो ये क्वेश्चंस लाजमी तौर पे याद करेंगे, और याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे एनुअल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ही तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं इसके आंसर भी डिस्कस करूँगा। बुक को भी मैं आप लोगों को फॉलो करवाऊँगा कि बुक के ऊपर कहाँ कहाँ पे इन सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं, वो भी आप लोगों को मैं निशान लगवाऊँगा। और इसी के साथ ही बंधे रहिएगा रेहान साइंस स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म के साथ बंधे रहिएगा। अगर आप लोग जो हमारे सुखे की मंडी के इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर वो हमारे पास फिज़िकली क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आ सकते हैं, और जो लोग दूर से हैं वो रेहान साइंस स्कूल एंड कॉलेज के रेहान साइंस स्कूल एंड कॉलेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको इस तरह की एजुकेशन के रिलेटेड तमाम के तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहा करें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ के अंदर। इसी के साथ अपने टीचर मुदस्सिर इशफाक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।